तो अब हम डिस्कस करेंगे सिंटैक्टिक कंस्टिट्यूएंट्स को। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिंटैक्स इज द स्टडी ऑफ सेंटेंस, और जो सेंटेंस होते हैं आर फॉर्म्ड बाय वर्ड्स। ठीक है, सेंटेंस जो हैं वो वर्ड से मिलके बने होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड्स हम यूज करते हैं उनका एक सीक्वेंस के तहत यूज होना जरूरी होता है, तभी हम ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सेंटेंस है आई एट एन एप्पल, जिसे मैंने एक प्रॉपर सीक्वेंस के तहत एक स्ट्रक्चर के तहत यूज किया है, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आया है। और लेट्स सपोज अगर मैं इन्हीं वर्ड्स को प्रॉपर सीक्वेंस के तहत नहीं जोड़ पाती तो ये सेंटेंस नहीं बन पाएगा। लेट्स सपोज एट एन एप्पल आई। तो यही वर्ड जो कि हमने सेंटेंस के अंदर यूज किए थे, जब मैंने इन्हीं वर्ड्स को रैंडमली अरेंज कर दिया है तो ये किसी तरह का मीनिंग नहीं कन्वे करे, तो ये ग्रामेटिकल इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ अ सेंटेंस हैज अ स्ट्रक्चर एंड हियरार्की। तो स्ट्रक्चर का तो हमें समझ आ गया कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के तहत हम इसे जोड़ पाते हैं, और हियरार्की के बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। वर्ड्स बिफोर बिकमिंग सेंटेंस आर यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड इनटू लार्ज यूनिट्स लाइक बिल्डिंग ब्लॉक। तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरह से वर्ड्स ऑर्डर के अंदर हमने देखा था कि साउंड्स आपस में मिलती हैं तो ये सिलेबल बनाती हैं, ठीक। और जब सिलेबल आपस में मिलते हैं जो कि यूनिट ऑफ स्पीच हैं, और जब ये आपस में मिलते हैं तो ये मॉर्फीम बनाती हैं। तो कहने की बात यह है कि जिस तरह से हमने वर्ड्स लेवल के ऊपर देखा था कि जब साउंड्स आपस में मिलती हैं तो ये सिलेबल बनाती हैं, यानी यूनिट ऑफ स्पीच बनाती हैं, और जब ये यूनिट ऑफ स्पीच यानी मॉर्फीम आपस में मिलती हैं तो वर्ड्स बनाती हैं। तो जिस तरह से ये ऑर्डर एक वर्ड लेवल के अंदर फॉलो किया जाता है, तो इसी तरह सेंटेंस लेवल के ऊपर भी एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, जिसके अंदर हम वर्ड्स को जोड़ते हैं और उन्हें ऑर्गेनाइज करके एक लार्ज यूनिट ऑफ वर्ड्स बना देते हैं। और इस तरह से ये लार्ज यूनिट्स आपस में जब मिलते हैं तो फिर ये सेंटेंस बनाते हैं। तो ये लार्ज यूनिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनकी स्टडी हम लिंग्विस्टिक की ब्रांच सिंटैक्स के अंदर करते हैं, और लिंग्विस्टिक के अंदर इन लार्ज यूनिट्स को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो हम यूं कह सकते हैं कि वर्ड्स जब आपस में मिलते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाते हैं, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में मिलते हैं तो ये सेंटेंस बनाते हैं। सो हम कह सकते हैं a finite set of words create infinite number of sentences. So let's back to the constituents. तो हम कह सकते हैं कि वर्ड्स किसी भी सेंटेंस का बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट होते हैं, यानी बेसिक यूनिट है, और सेंटेंस जो से है वो अपर लेवल है, जबकि कॉन्स्टिट्यूएंट वो इन बिटवीन है वर्ड्स एंड सेंटेंस के दरमियान में। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट इंटरमीडिएट लेवल है बिटवीन वर्ड्स लेवल के और सेंटेंस लेवल के, यानी बेसिक लेवल पे वर्ड्स होते हैं, फिर ये कॉन्स्टिट्यूएंट बनाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट आपस में मिलते हैं तो ये सेंटेंसेस बनाते हैं। सो वी कैन say that therefore sentences have a constituent structure. A constituent is a semantically independent unit. Semantic independent unit क्या होता है वो हम इस एग्जांपल को देखेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है, डेट इज समबॉडी हु सॉ एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन सेज दैट जॉन मेट एलिस। ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है और एक लंबा सेंटेंस है जो कि छोटे सेंटेंसेस से मिलके बना होता है। लाइक हम इस सेंटेंस को इस तरह से बोल सकते थे, समबॉडी सेज दैट जॉन मेट एलिस, लेकिन हमने सेंटेंस के अंदर एक क्लोज को ऐड किया, लाइक हु सॉ एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेंटेंस के अंदर हमने इस क्लोज को ऐड किया और फिर हमने सेंटेंस को एक्सपेंड कर दिया। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस के अंदर मजीद क्लॉजेस को जोड़ते हैं और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते जाते हैं, और इस तरह से इनफिनिट सेंटेंसेस बनते जाते हैं। खैर, इस सेंटेंस के अंदर हम देखें तो इसके अंदर जो सा है समबॉडी हु सॉ एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये एक पार्ट है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये सेमेंटिकली इंडिपेंडेंट है, यानी तो अगर इस सेंटेंस के अंदर देखें तो समबॉडी हु सॉ एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, जबकि डैड जॉन मेट एलिस ये हमारा दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है। दो कॉन्स्टिट्यूएंट यूज हो रहे, और कॉन्स्टिट्यूएंट क्यों कहा जा रहा है इन्हें? क्योंकि ये हमें सेमेंटिकली इंडिपेंडेंट है, यानी सेमेंटिकली ये हमें अपना प्रॉपर मीनिंग दे रहे हैं और ये इंडिपेंडेंट हैं। और इसी तरह अगर हम इसी सेंटेंस के अंदर इस हिस्से को ले लेते हैं, एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है क्योंकि ये सेमेंटिकली इंडिपेंडेंट है और हमें प्रॉपर मीनिंग कन्वे कर रहा है।
लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस के अंदर इस हिस्से को ले लेते हैं, दैट ऑर्गेनाइजेशन सेज दैट, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। और इसी तरह अगर मैं इसी सेंटेंस के अंदर इन वर्ड्स को ले लेती हूँ, इन द, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होगा। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमें इंडिपेंडेंटली अपने मीनिंग नहीं कन्वे कर रही। ठीक, तो हमने देखा कि सेंटेंस के अंदर कौन से पार्ट उनसे हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं और कौन से पार्ट हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं हो सकते। यानी वो हिस्सा जो कि हमें इंडिपेंडेंटली अपना मीनिंग कन्वे कर रहा होता है, सिमेंटिकली हमें अपना मीनिंग कन्वे कर रहा होता है, तो हम उसे कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट। और ऐसा पार्ट जो कि हमें अपना सिमेंटिकली मीनिंग कन्वे नहीं करता, इंडिपेंडेंट नहीं होता, तो हम इसे कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं कह सकते। सो लेट्स मेक अ सिंटैक्स ट्री डायग्राम। सो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सेंटेंस है, द गर्ल प्लांटेड अ फ्लावर इन द गार्डन। तो इस सेंटेंस को अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट में डिवाइड करते हैं तो कुछ इस तरह से करेंगे। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यानी फर्स्ट पार्ट जो कि हमें कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रहा है वो है द गर्ल, जबकि सेकंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है प्लांटेड अ फ्लावर इन द गार्डन। नेक्स्ट पे हम इसे अगर डिवाइड करें तो ये होगा द गर्ल। तो हम इसके इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं बना सकते कि जिसमें हम दी को सेपरेट कर दें और गर्ल प्लांटेड अ फ्लावर इन द गार्डन इसे हम सेपरेट कर दें और उसे एक कॉन्स्टिट्यूएंट कहें। तो द गर्ल हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्लांटेड अ फ्लावर इन द गार्डन ये सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो अब अगर हम मजीद इसे कॉन्स्टिट्यूएंट में डिवाइड करें तो हम इसे इस तरह से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से ना सिर्फ हम सेंटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में जानते हैं बल्कि हम इसके हायरार्की ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। हायरार्की क्या होता है? लाइक अगर हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करें तो दी गार्डन, ये हमारे पास दो वर्ड्स हैं, लेकिन इन वर्ड्स ने सेंटेंस बनाने से पहले क्या किया कि ये आपस में मिले और ये बना दी गार्डन। तो दी गार्डन सेंटेंस का हिस्सा बनने से पहले इनके साथ मिला और ये बना इन द गार्डन। और ये जो फ्रेज है या कंस्टिट्यूएंट है ये सेंटेंस का पार्ट बनने से पहले प्लांटेड अ फ्लावर इसके साथ मिला और यूं बना प्लांटेड अ फ्लावर इन द गार्डन। और ये फ्रेज प्लांटेड अ फ्लावर इन द गार्डन, ये फ्रेज सेंटेंस का हिस्सा बनने से पहले इस फ्रेज यानी द गर्ल के साथ मिली और इस तरह से एक पूरा सेंटेंस बना द गर्ल प्लांटेड अ फ्लावर इन द गार्डन। तो हम कह सकते हैं हायरार्की का मतलब ये है कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हुआ है जिस प्रोसेस के थ्रू हमने गार्डन वर्ड को सेंटेंस का हिस्सा बनाया है। यानी हमने एक प्रॉपर सीक्वेंस को, एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करते हुए वर्ड्स को सेंटेंस का हिस्सा बनाया है। तो इस तरह से हम रेंडमली किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आगे पीछे जोड़ के तो वर्ड्स के अंदर ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, एक प्रॉपर सीक्वेंस के तहत हम उसे एक सेंटेंस का हिस्सा बना सकते हैं। लास्ट चीज कंस्टिट्यूएंट के बारे में ये बताना चाहूंगी कि ये सिंटैक्टिक कैटेगरी से बिलोंग रखते हैं। सिंटैक्टिक कैटेगरी से मुराद, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, मीन्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, लाइक इस एग्जांपल के अंदर जिस तरह से हमने देखा था, समबॉडी हु सॉ एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा नाउन फ्रेज है। ठीक है, जो कि सेंटेंस के अंदर एज अ नाउन काम कर रही है। और नेक्स्ट जो फ्रेज है दैट जॉन मेट एलिस, ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, जो कि सेंटेंस के अंदर एज अ नाउन काम कर रहा है।